आगे बात करते हैं आज की हमारी बड़ी खबर की इस विशेष बुलेटिन में। इस राज्य में अब गरीबों को बीमार पड़ना भी मना है, क्योंकि सरकार अब गरीबी को नहीं, गरीबों को ही मारने पर तुली हुई है। आज से सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों के दाम दोगुने चौगुने कर दिए हैं। क्या दामों में इजाफे की कोई जरूरत थी? महंगाई चरम पर है, अनाज से लेकर प्याज तक सभी गरीबों के आंसू निकाल रहा है। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में दाम बढ़ाने की क्या सच में आवश्यकता थी? इसी में करेंगे हम चर्चा आज के इस विशेष बुलेटिन में। इस देश में अब गरीबों को बीमार पड़ना भी मना है। अनाज, रसोई गैस, केरोसिन और घर के बाद अब सरकारी मार आरोग्य सुविधाओं पर भी पड़ी है। सरकार ने अस्पतालों के दाम दोगुने चौगुने कर दिए हैं। लोगों की जान बचाने वाले अस्पतालों को कभी मंदिरों का दर्जा दिया जाता था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन में आरोग्य सेवा का नहीं बल्कि मेवा कमाने का जरिया बन गया। सरकार भी अब इस मेवे में अपने लिए हिस्सा वसूलने वाली है। 1 फरवरी से सरकारी अस्पतालों के दाम दोगुने चौगुने कर दिए गए हैं। आपको बताते हैं कि अब आपको सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए कितना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। ओपीडी चार्ज की बात करें तो 5 रुपए की जगह आपको 10 रुपए चुकाने होंगे। भर्ती शुल्क सेवा की बात करें तो प्रतिदिन 10 रुपए की जगह अब 20 रुपए देने होंगे। बीमारी प्रमाण पत्र के लिए 25 की जगह 75 रुपए खर्च करने होंगे। एक्सरे का खर्च बढ़कर 30 रुपए से 50 रुपए हो गया है। सीटी स्कैन के लिए 300 रुपए की बजाय 500 से 700 रुपए देने होंगे। एमआरआई अब 1600 रुपए की जगह 1800 रुपए में होगी। ब्लड शुगर टेस्ट 15 से 50 रुपए बढ़ गया है। साधारण कमरे में रहने के लिए 60 रुपए प्रतिदिन खर्च करने होते थे, लेकिन अब 100 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। स्मॉल सर्जरी के लिए 60 की बजाय 200 और बड़ी सर्जरी के लिए 130 रुपए की बजाय 500 रुपए की नोट जेब से निकालनी होगी। फ्रैक्चर प्लास्टर के लिए 25 की बजाय 50 रुपए, तो पोषक आहार के लिए 5 रुपए की बजाय 10 रुपए खर्च करने होंगे। नए दामों का सरकारी मेन्यू कार्ड देखकर गरीब इलाज करवाने की छोड़ो, बीमार होने से भी खौफ खाएगा। न्यूज़ डेस्क TV9। गरीबों का आटा गीला करने वाली ये सरकार महंगाई की मार से जूझ रही ये जनता को और भी परेशान करने वाली गरीबों से ये कह रही कि भैया अगर बीमार हुए तो शायद बच नहीं पाओगे, क्योंकि अब महंगा हो चुका है आपका इलाज। हमारे साथ इस वक्त चर्चा में कुछ खास मेहमान हैं, सभी काम करते हैं स्वागत। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद रहेंगे डैनी जॉन, मेडिकल एक्टिविस्ट हैं, दीपक सावंत शिवसेना के विधायक हैं, और जेजे अस्पताल में मौजूद है हमारे सहयोगी भरत भीसे, उनके साथ वहां की आम जनता भी है। सबसे पहले हम जाएंगे आम जनता के पास। भरत, आपके साथ खड़ी आम जनता से ये पूछे कितना असर पड़ेगा उन पर इस महंगे होते इलाज का? बिल्कुल बिल्कुल मनीष, अगर हम बात करें तो आम जनता को जिस तरीके की मार झेलनी पड़ रही है वो बिल्कुल ही एक बड़ी त्रासदी है, क्योंकि लगातार महंगाई जो है वो अपने चरम पर है। उसमें अगर स्वास्थ्य सुविधाएं भी अगर जो मिलनी चाहिए अगर सरकार से वो भी अगर महंगी हो जाए, तो अगर शुरुआत ही जो केस पेपर से होती है वही 5 की बजाय 10 कर दिया जाए, तो आप अंदाज़ा लगाइए जब एक सामान्य व्यक्ति जब इलाज करा के जब डिस्चार्ज होगा तो उसे कितने पैसे देने होंगे। आपसे पहले जानते हैं कि अब जिस तरीके से सरकार ने हर चीज़ की मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं की जो कीमतों में जो इजाफा किया है, कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है आम आदमी के लिए। बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर दी। अभी समझ लीजिए यहाँ पे जेजे हॉस्पिटल का भी देख लीजिए आप, केस पेपर का पहले 5 रुपये लगता था, अभी 10 रुपये हो गया। जैसे एक्सरे हो गया, ये सब का 30 रुपये था एक्सरे का, अभी 60 रुपये कर दिया। इससे ज़्यादा हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई है यहाँ पे, तो आम जनता तो रह नहीं सकती यहाँ पे, मुश्किल है। ये आम आदमी की जुबान है जो बिल्कुल उनकी तलखी साफ जाहिर होती है। मनीष जी बिल्कुल, लगातार आपके पास लौटेंगे, बात करेंगे आम जनता से। हमारे साथ इस वक्त दीपक सावंत। दीपक जी, आप ये बताएं कि सरकार का ये फैसला आपको सही दिखता है? नहीं, सरकार ने जो फैसला किया है वो गरीबों के लिए घातक है, क्योंकि आज महंगाई चरम सीमा पे है, और इसी दौर में अगर आप रेट बढ़ाते हैं, अस्पतालों के अगर रेट बढ़ाते हैं तो वो गलत है। दूसरी है कि क्या ये रेट बढ़ाने के बाद भी गरीबों को सुविधा मिलेगी? क्या उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा पैथोलॉजी टेस्ट के लिए? क्या उनको बाहर जाना नहीं पड़ेगा एक्सरे के लिए? क्या उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा एमआरआई के लिए? इसकी गारंटी कौन देता है? जी, डैनी जॉन हमारे साथ है, मेडिकल एक्टिविस्ट। डैनी, आप ये बताएं कि आखिर क्या लगता है आपको, सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है?
सरकार बजट बढ़ाने के बदले यूज़र फ़ी का एक जो इजी माध्यम है उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आप महाराष्ट्र को ही देख लें तो 1985 में जो 1% था प्रोपोर्शन हेल्थ एक्सपेंडिचर स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, वो 2003 में जाके 0.5%, मतलब करीब करीब 8 साल में 50% कम हो गया है। जबकि अगर आप देखेंगे कि महंगाई के हिसाब से जो मेडिकल कॉस्ट बढ़ रहा है, जिसको हम लोग मेडिकल इन्फ्लेशन बोलते हैं, उसके हिसाब से 13% हर साल मेडिकल कॉस्ट बढ़ता है। जब एक तरफ कॉस्ट बढ़ रहा है और यहाँ पे बजट कम किया जा रहा है, तो यूज़र फी तो एक रिग्रेसिव मेथड कहा जाएगा, जिससे आप लोगों से पैसे लेने के उसके बदले अगर आप बजट इंक्रीज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी दीपक जी, आप ये बताएं कि ये सरकारी अस्पताल एक संजीवनी बूटी का काम करते हैं गरीबों के लिए, आखिर यहां पर पैसे क्यों बढ़ाए सरकार ने? देखिए, सरकार ने पैसे क्यों बढ़ाए, सरकार ने ऐसा उसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया कि डॉक्टरों के पगार बढ़ाने हैं। आज जो महंगाई है वो सबको महंगाई है, इसके लिए इन्होंने ये दाम बढ़ाए। लेकिन जैसा अभी मेरे सहयोगी ने बताया कि बजट, आज अगर बजट में देखा जाएगा तो 7वें 8वें नंबर पर पब्लिक हेल्थ है जी। और दूसरा है कि NRHM का जो करोड़ों रुपया यहाँ केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ आता है, वो कहाँ जाता है उसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन दीपक जी, सवाल तो यहां पर यह उठता है कि सरकारी अस्पताल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, यहां पर प्रॉफिट कमाने के लिए अस्पताल नहीं खोले हुए हैं। जिनको पैसा कमाना है वो डॉक्टर प्राइवेट अस्पताल या कहीं और जाकर अपनी खुद की डिस्पेंसरी खोलते हैं। तो यहां पर गरीब जनता के साथ ये व्यवहार आखिर क्यों हुआ है? नहीं, जो सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर काम करते हैं उनका हर 2 साल के बाद मार्ड का स्ट्राइक होता है, आपको मालूम है जी। और मार्ड का स्ट्राइक होने के बाद उनकी पहली मांग रहती है कि हमारा पगार बढ़ाओ। अब ये पगार बढ़ाने के लिए सरकार ने ये किया है ऐसा कहते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर आपको बजट में प्रोविज़न नहीं कर सकते हैं तो आप दाम बढ़ा के आप कितना कमा लेंगे? जी बिल्कुल, और कितना कमा लेंगे? जी जी जी, इस वक्त सीधे हम रुक करेंगे जिस अस्पताल का जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी भरत आपके साथ जो जनता खड़ी उनसे ये पूछें कि दाम तो बड़े हैं, पहले कम थे, लेकिन क्या सुविधाओं में कुछ इजाफा होगा? भरत, पहले दाम कम थे सरकारी अस्पतालों में, आज से ज्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन सुविधाएं जिस तरह से मिलती हैं क्या उनसे खुश है आम जनता? बिल्कुल, ये एक बेहद अहम सवाल है। हम यहाँ की जनता से जो यहाँ पे मौजूद है हम उनसे जानेंगे। एक बड़ा सवाल, जिस तरीके से दाम तो बढ़ा दिए सरकार ने, केस पेपर के दाम बढ़ा दिए हैं, बाकी छोटे ऑपरेशंस के, क्या उस स्तर की सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा भी वो दे सकेंगे, मिल सकेगी? कहाँ से स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी? जैसे कि आप देखिए, केस पेपर से लेके ऑपरेशन तक के ये लोगों ने चार्ज बढ़ा दिए। जो छोटा सा ऑपरेशन 200 रुपए में होता था, आज उसका ये लोगों ने 600 रुपया कर दिए। एक आम आदमी जब यहाँ से डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज होने के बाद में कम से कम उसको 2 से 2,500 रुपया देना पड़ता है। हम लोगों को हमारा बचपना याद है कि जब हम लोग 8 आने में यहाँ पे केस पेपर निकला करता था और जब हम यहाँ पे एडमिट होते थे तो डिस्चार्ज होते थे तो हम लोगों को कोई भी यहाँ पे प्रेशराइज नहीं किया जाता था कि आदमी डिस्चार्ज हो गया, नो प्रॉब्लम, जाओ सरकारी हॉस्पिटल है। आज तो डिस्चार्ज होने से पहले उसको सोचना पड़ता है कि आप यहाँ पे पेमेंट पूरा करके जाइए, नहीं तो आपके घर तक पहुंचेंगे। तो सरकारी हॉस्पिटल कहाँ से बोला जाएगा? 50 रुपए में प्राइवेट हॉस्पिटल में एक्सरे निकाला जाता, यहाँ पे 60 रुपीज लगता लाइन लगाने के बावजूद। तो सरकारी हॉस्पिटल कहाँ से ये बोला जाएगा, आप बताइए। बिल्कुल मनीष, आप सुन सकते हैं आम आदमी की जो तलखी है, जो नाराजगी है, वो साफ इन कड़वे शब्दों में बयां होती नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आम जनता बेहाल हो चुकी है इस महंगाई के चलते, और ऊपर से अब अगर बीमार हुए तो जनता को यह समझ नहीं आता कि आखिर कहां जाएं। हमने बात की मुंबईकरों से, जितने भी बड़े सरकारी अस्पताल हैं सबके दाम बढ़ चुके हैं। क्या राय है मुंबईकरों की, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वाभिमान महोत्सव 2011 के अंतर्गत 3100 जोड़ों के सामूहिक विवाह का विश्व कीर्तिमान। युवा विधायक रवि राणा और फिल्म स्टार नवनीत कौर भी लेंगे 7 फेरे। प्रमुख उपस्थिति परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज। 2 फरवरी सुबह 11 बजे से। अमरावती से TV9 पर लाइव।
स्टार CJ लाइव के साथ शॉप इन 60 seconds। You're watching Good Shopping India and आज हम आपके लिए लेके आए हैं Reebok की तरफ से एक बहुत ही अमेजिंग कॉम्बो। आज का प्रोडक्ट है कूल एंड ट्रेंडी Reebok Hopcat किट। इस फंकी किट में आपको मिलती है एक Reebok टी-शर्ट,